और एक बात और बता दूं, हम सब ओबीसी ग्रुप से हैं तो भी स्वर्ण समाज के सपोर्ट के लिए बैठे हैं। और आपको मैं अक्सर मैं आपको बोलता हूं कि ऐसे बहुत सारी ओबीसी का ग्रुप है स्वर्ण जो आपके साथ है। और इसलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। आप लोग तो मुझे जानते ही होंगे, मैं जो स्वर्णों के अधिकार के लिए निरंतर संघर्षरत हूँ। और इस संघर्ष के दौरान मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे योद्धा पाए हैं, जिसमें से सुभाष प्रसाद जी हैं, जो हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए संघर्षरत रहते हैं और जो भी सामाजिक अन्याय होते हैं उनके लिए संघर्ष रहते हैं। तो हमारे साथ सुभाष प्रसाद जी मौजूद हैं, साथ में कृष्णकांत जी मौजूद है, और जो एकदम प्रबलता से स्वर्णों के अधिकारों को लेकर फैला रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद है मिस्टर रंजन पाल। तो अब उनके पास में ना, अब आज कुछ कंफ्यूजन्स हैं कुछ टॉपिक को लेकर, और एक कंफ्यूजन स्वर्णों की भी होगा। और आप लोग ये वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आप लोग का मार्ग बहुत अच्छे से प्रशस्त होगा और आप स्वर्णों को अधिकार और उसके अधिकार की लड़ाई नहीं, लड़ाई को विजय प्राप्त करने के लिए भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। मिस्टर कृष्णकांत, प्लीज। सर, मेरा सवाल यह है कि राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा जो पार्टी बनी है, उस पार्टी के जो प्रमुख हैं अलंकार अग्निहोत्री जी, तो उनसे आपको ऐसा एहसास होता है कि आप उनसे, उनके कार्यविधि से कुछ नाखुश? हाँ। और हमारे भी मन में कभी कभी एक क्वेश्चन उठता है कि इस स्वर्णों की हक की जब बात करते हैं तो बाकी जो पार्टियां हैं जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, अगर उसी तरीके से ये भी अगर काम करते रहें तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब इसी कारण से जो कि रास्ते से भटक रहे हैं और हमें भी अच्छा नहीं लगता है, तो उसी कारण से हमें भी ऐसा लगता है कि आप भी नाराज रहते हैं। तो इसमें थोड़ा आप डिटेल में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कीजिए इसको। आपका सर यही है कि आपकी जो काम करने की जो गतिविधि है अलंकार जी के लिए, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप उनसे खुश नहीं हैं। क्या कारण है? क्योंकि वीडियो में मतलब कुछ कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि अगर गौर से सुनेंगे तो और ऐसा लगता है कि आप उनसे खुश नहीं हैं। आप सर? हमको भी वही कारण लिख के लाए हैं। हाँ, सेम है, कृष्णकांत जी बोल दिए हैं। हाँ, सेम क्वेश्चन। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को बता दो, अलंकार अग्निहोत्री जी जो अभी स्वर्णों को लेकर समता आजाद भारत में पहली बार ऐसा अधिकारों को लेकर प्रचंड विरोध शुरू हुआ है। और आप लोग यकीन मानिए, बार बार जो मैं वीडियो में कहता हूं, आज भी दोहरा रहा हूं कि स्वर्ण अपने अधिकारों में विजय प्राप्त कर ही लेगा, बशर्ते उसे अच्छी रणनीति करना पड़ेगा। क्योंकि मैं एक और बात, जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं वो जानते हैं कि कोई भी ऐसा नियम कानून देश में नहीं चल सकता है जिसको एक बहुत बड़ा वर्ग उस नियम कानून से असंतुष्ट हो। लेकिन एक चीज मैं हमेशा बोलता हूं कि इस संघर्ष के दौरान अलंकार अग्निहोत्री जी, जो बरेली के मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने यूजीसी कानून के कारण अपने पद से इस्तीफा दिया और अब वो स्वर्णों के नेता बने हुए हैं। और पूरे के पूरे स्वर्ण अभी उनकी ओर बहुत ज्यादा टकटकी लगा कर बैठ रहे हैं, देख रहे हैं, और अलंकार अग्निहोत्री जी को अपना नेता मान लिए हैं। और मैं खुद भी उस पार्टी से ज्वाइन कर लिया हूं, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा राम पार्टी उनकी है। मैं उस पार्टी से ज्वाइन अब कर चुका हूं और मैं उसका मेंबर भी हूं। लेकिन मैं साफ साफ बता दूं, मेरे लिए सामाजिक अन्याय को खत्म करना जरूरी चीज है, पार्टी सेकेंडरी चीज है। और मेरी जो वीडियो है ना, उसमें मैं अलंकार अग्निहोत्री जी से बहुत सारे कारणों से असंतुष्ट रहता हूं, और इन लोग भी वही बात फील किए, आप भी फील किए होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में रीजन बताऊंगा कि अलंकार अग्निहोत्री जी के बातों से क्यों असंतुष्ट रहता हूं। और मेरे वीडियो के बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं, मैं जानता हूं कि जो अलंकार अग्निहोत्री जी की सभाओं में जाते हैं, और ऐसे भी व्यूअर हैं जिनका अलंकार अग्निहोत्री जी से संपर्क भी है। और मुझे इस बात की प्रबल से प्रबलतम संभावना है कि अलंकार अग्निहोत्री जी भी मेरे वीडियो को कम से कम एक आध बार तो देखे ही होंगे। और आज की वीडियो मेरा बनाने का उद्देश्य ये है कि जो जो अलंकार अग्निहोत्री जी से कनेक्टेड है वो इस विचार को वहां पहुंचाए। मैं अलंकार अग्निहोत्री जी का विरोध नहीं करने के लिए बना रहा हूं और नहीं उनका आलोचना के लिए बना रहा हूं। मैं उनको एक ऐसा रास्ता बताने के लिए बना रहा हूं जो वो गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई ऊंची बिल्डिंग पर है और आगे गड्ढा है, मैं उन्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं। और उस चीज को सुधार नहीं किया अलंकार अग्निहोत्री जी, तो निश्चित तौर पर ये जो इतना बड़ा आंदोलन के रूप में जो स्वर्णों का आया है सामने, जो एक जीत दर्ज करा सकती है, वो सब पर पानी फिर जाएगा। इसलिए आप सभी स्वर्ण इस बात को समझिए और जानिए। अब देखिए, मैं बता रहा हूं उससे उनके असंतुष्ट होने का कारण क्या है। सबसे पहले राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा का जो वेबसाइट है, उसमें जो उनका विजन है कि
मतलब रिजर्वेशन को लेकर, एसटीएससी एक्ट को लेकर और यूजीसी को लेकर विजन क्लियर नहीं है। उसमें सबसे पहला उनके लिए यूजीसी रिजर्वेशन होना चाहिए था, लेकिन उनके वेबसाइट में पहला हेल्थ है, एजुकेशन है और एक समाज सुधार की बातें ज्यादा है। और रिजर्वेशन का उस वेबसाइट में पार्ट भी है, तो वो पार्ट का बस सिर्फ एक सोशल जस्टिस के नाम पर पार्ट है, सामाजिक न्याय। भैया सामाजिक न्याय को आप किस रूप में प्रयोग करते हैं? सामाजिक न्याय का प्रयोग तो आरक्षणवादी भी करते हैं, किससे समानता आएगा, लेकिन किस कंपनी का समानता है समझ में नहीं आता, तो आप उसे क्लियर नहीं करते। और दूसरी चीज, अलंकार अग्निहोत्री जी की जो भाषा है, कार्यविधि है, वो विपक्षी पार्टियों से मिलता दिखता है। अलंकार अग्निहोत्री जी मोदी जी को उस पार्ट के लिए घेरते हैं जो सचमुच माना जाए तो उनमें वो पार्ट है ही नहीं, और इस तरीके से आप मोदी जी को नहीं हरा सकते। अगर सचमुच मोदी जी को हराना है आपको, तो आपको वो अस्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा जो अस्त्र किसी के पास नहीं है और कोई चला भी नहीं सकता। वो अस्त्र केवल अलंकार अग्निहोत्री जी के पास है और उनको स्वर्णों ने दिया है, और चलाने के लिए वही चला सकते, वही ऑथोराइज है। और वो अस्त्र है, आप अपनी हर सभाओं में ओपन टू ओपन रिजर्वेशन एसटीएससी एक्ट का विरोध करिए। आपको स्वर्ण सर माथे पर बुलाएंगे। आज के समय स्वर्णों की ऐसी दुर्दशा हो गई है ना कि उनको ना देश का विकास सेकेंडरी, अपना आत्म जो उनका अस्तित्व बचाने का सवाल आ गया है। उनके बच्चे आज 90 नंबर ला के छट जा रहे हैं, लेकिन बाकी केवल एक खास जाति के होने के नाते 60 नंबर पास हो जा रहे हैं। तो वो कोई भूखा व्यक्ति, आज हम ही लोग हैं सर, आज हम लोग के सामने एक तो विकास की बात होगा और एक हम लोग का कल का रोजी रोटी का बात होगा। तो आप बताइए क्या देखेंगे? अच्छी बात है, सबसे पहले लोग रोजी रोटी का ज्यादा ध्यान देता है, क्योंकि देखिए विकास तो मुद्दा है ही, लेकिन सबसे पहले अगर ऑप्शन में आता है तो पहला ऑप्शन रोजी रोटी का ही आता है। हाँ। और दूसरी बात है, एक चीज होता है क्या होना चाहिए और बस किताबी चीजें होती है, जैसे कि हमें देश का भला चाहिए, विकास चाहिए, हम अपना ना हो देश चले, लेकिन प्रैक्टिकल ये है कि हमें भी भूख लगता है, भौतिक संसाधनों का और भौतिक चीजों का जरूरत हमें है। हाँ। तो आज ये स्वर्ण इस बात को अब बोलने लग गया है, और निश्चित तौर पर आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि ये जो विकास जो है ना, वो विकास उसका लेकर क्या करूंगा जब कोई चीज आएगा देश में और 50% लगभग एक रिजर्व हो जाएगा कि ये उसी लोग को मिलेगा, और बाकी 50.5% हमारे लिए है, तो वो अकेले जनरल कैटेगरी के लिए नहीं है, सारे लोग उसमें से आकर संघर्ष करेंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो आज स्वर्ण समाज केवल आज अपना अस्तित्व बचाने और ये भेदभावपूर्ण नीति हटाने में लगा है। लेकिन अलंकार अग्निहोत्री जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि शिक्षा की बात करने लग जाते हैं। फिर एक और उनमें कमी है कि वो मोदी जी के लिए अपशब्द का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, मैंने अपने वीडियो में हर जगह मोदी जी का विरोध किया है, लेकिन आप देखिएगा मोदी जी के लिए अपशब्द शब्द का प्रयोग मैंने नहीं किया है। कभी भी मोदी जी के लिए अनुचित शब्द का प्रयोग नहीं किया है। क्यों? क्योंकि उनके लिए अनुचित शब्द का प्रयोग एक नेता के रूप में करना या एक इन्फ्लुएंसर के रूप में करना अपने हार का कारण है। इतिहास गवाह है, मोदी जी को जो गालियां दिया है ना, वो नहीं जीत पाया चुनाव, बर्बाद हो गया। आज अलंकार अग्निहोत्री जी बीजेपी को भस्मासुर जनता पार्टी कहते हैं या भस्मासुर जुमला पार्टी कहते हैं, और मोदी जी को सीधे भस्मासुर कहते हैं। इन शब्दों का प्रयोग से ये अलंकार ऐसा शब्द तो सर विपक्षी पार्टियां करती है। हाँ, तो आप तो समझते उसी ट्रैक पर फिर से जा रहे हैं। हाँ, जो आप अलग बात के लिए आए हैं, अलग उद्देश्य से आप आए हैं, वो तो आप कर ही नहीं रहे हैं। हाँ, आप विपक्षी का मतलब उद्देश्य के लिए स्वर्ण समाज ने आपको नेता बनाया है, इस लायक बनाया है कि आप हमारे लिए आगे, हमारे लिए हमारे बात को रखिए, हमारे लिए आगे रास्ता बनाइए, लेकिन आप उस रास्ते से भटक के दूसरे रास्ते पे चले जा रहे हैं। वही विपक्षी जिस तरीके से जा रहा है उसी तरीके से आप जा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ना कि आज विपक्षी की बातों को जनता क्यों नहीं सुनता? आज बिहार में हो गया, उत्तर प्रदेश, क्यों जनता रिजेक्ट किया है? क्योंकि विपक्षी पार्टियां बेसर पर की बात करती है, और विपक्षी पार्टियां मोदी जी के ऊपर वो आरोप लगाती जो है ही नहीं। जैसे जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल कि आज जो देश में गैस का संकट है, बच्चा बच्चा जानता है कि गैस का संकट हार्मुज स्टेट और बाल अल मंडब स्टेट बंद करने की वजह से हुआ है, और ये ईरान और अमेरिका और इजराइल का युद्ध का परिणाम है। ऐसे समय में अगर इस बात को लेकर मोदी जी का हम लोग घेराई किए तो समझ लीजिए कि जनता हमसे चिढ़ जाएगा, क्योंकि अब सोशल मीडिया के द्वारा लोग समझने को तैयार नहीं है ऐसे नेता कि सोशल मीडिया के कारण जनता जागरूक हो चुका है। सोशल मीडिया आज हर किसी के पास मोबाइल है, हर कोई लड़का हो चाहे
एजेट हो, हर कोई सोशल मीडिया पे एक्टिव है, तो जितने भी एक्टिविटी है सब दिख रही है, सब दिख रही है। आज के डेट में नेता लोग जनता को बेवकूफ नहीं बना सकता है किसी टॉपिक पे लेके। अभी देखिए बहुत सारी जगहों पे आपको क्या देखने को मिला कि ये पार्टी ने यहाँ पे 800 बाटला छुपा रखा था, कुछ यूपी के काम न्यूज आया निकल के, कुछ हैदराबाद से न्यूज निकल के आया कि बहुत सारे गैस का बाटला छुपा दे रहे हैं। तो ये एक साजिश हो रही है ना, हाँ, एक तो, साजिश हो रही है हाँ, इन बदनाम करने हाँ, की। अभी हम लोग उस पर आते हैं सर, अभी हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। तो ये कहना है ना सर कि आज जो विपक्षी पार्टियां ये जो आरोप लगाती है उसको जनता इसलिए खारिज करता है क्योंकि जनता जानता है कि आरोप बेबुनियाद है। बेबुनियाद। और अलंकार अग्निहोत्री जी, आज एक उनका कमेंट देखा उनके फेसबुक के साइट पर कि चलो नरेंद्र करो सिलेंडर तुमसे ना हो पाएगा, और गैस सिलेंडर का फोटो था। अब बताइए कोई भी युवा, चाहे स्वर्ण हो चाहे ओबीसी हो या कोई भी कैटेगरी का हो, ओबीसी और रिजर्वेशन तो उनको वोट देने वाला नहीं है। आज अलंकार अग्निहोत्री जी को कोई भी स्वर्ण का जो युवा रहेगा वो कहेगा ना कि ये कैसी बात कर रहे हैं, और सिंपल समझिए, वो गैस का सिलेंडर के लिए मोदी जवाबदार कैसे हैं। और इस बात को सिंपल तरीके से समझिए कि अगर घर है, ठीक है, हमारा मकान है, किसी का भी घर हो, अगर घर में कोई संकट आए और उस संकट का कारण अगर हमारे घर का मुखिया नहीं है, उसको आप कैसे दोष दे सकते हो? हाँ, वही बात सही है। तो ये भी कहने का मतलब है इस वीडियो में कि अभी जैसे कि मोदी जी को उस काम के लिए घेरेंगे तो युवा भटक जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे हम लोग को भी एक और ये बात और बता दूं, हम सब ओबीसी ग्रुप से हैं तो भी स्वर्ण समाज के सपोर्ट के लिए बैठे हैं। और आपको मैं अक्सर बोलता हूं, अक्सर मैं आपको बोलता हूं कि ऐसे बहुत सारी ओबीसी का ग्रुप है स्वर्ण जो आपके साथ है, और इसलिए नहीं है क्योंकि आप स्वर्ण हो, इसलिए है क्योंकि आपके साथ अन्याय हो रहा है। आप सच्चे हैं, आपके साथ अन्याय हो रहा है इसलिए हम साथ में हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि आप स्वर्ण हैं इसके लिए हम आपके साथ में, नहीं, इसीलिए। और उसी तरीके से जो बहुत सारे जो स्वर्ण जो युवा है ना, उनके दिमाग में बात चलता है कि मोदी जी का अगर इस कारण अगर अलंकार अग्निहोत्री विरोध करेंगे तो उनको भी एक विपक्षी की तरह उनको भी रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर सोचिए अलंकार अग्निहोत्री जी आज अगर केवल रिजर्वेशन एसटी/एससी एक्ट को लेकर वाजिब तरीके से बात करें तो युवा भी समझेंगे नहीं भाई ये तो सही है। आज मोदी जी को हराने के लिए मैं बहुत जवाबदारी से बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे काम करना है, केवल नेतागिरी नहीं करना है और स्वर्णों के लिए लड़ना है। आज अगर मोदी जी को सचमुच हराना है ना तो उनके ऊपर अगर वाजिब आरोप नहीं लगाया जाए तो मोदी जी को कोई नहीं हरा सकता। आज विपक्ष क्यों नहीं हरा पा रहा है? क्योंकि विपक्ष कभी वोट चोरी जैसे फर्जी मैटर उठा देता है, कुछ भी अनाप शनाप हाँ, चल देता है जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है। हाँ, कोई लॉजिक नहीं है, बस उठपटांग कुछ भी ऐसा एक बेवकूफ की तरह। हाँ, तो वो बेवकूफी अलंकार अग्निहोत्री जी कर रहे हैं। इस कारण से बहुत असंतुष्ट हूँ, क्योंकि अगर मैं ये वीडियो में जिम्मेवारी के साथ दावे के साथ बोल रहा हूँ, अगर अलंकार अग्निहोत्री जी इस टाइप के टॉपिक को उठाते रहे, इस टाइप की चीजों को उठाते रहे ना, तो अलंकार अग्निहोत्री जी बहुत गंदे तरीके से हार जाएंगे। तो इसलिए मैं उनके कार्यविधियों से असंतुष्ट रहता हूं। और कई श्याम सिंह मेरे व्यूअर्स हैं, आलोक तिवारी जी हैं, और भी बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जो अक्सर कहते हैं कि अलंकार अग्निहोत्री जी समय के साथ मैच्योर हो जाएंगे, लेकिन कब मैच्योर होंगे? और दोस्तों, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से, आप देखे होंगे मेरे पुराने वीडियो, रेगुलर वीडियो, तो कहना चाहता हूं कि मैं ये बात बोल के रखा हूं कि किसी पर ट्रस्ट मत करो। Nobody can be trusted। आप लोग दूध से जले हो, दही को फूक फूक के पीना दोस्तों। इसलिए अलंकार अग्निहोत्री जी रहे चाहे कोई भी नेता रहे, आपको सबको सूची तैयार करके रखना है। और मैं बार बार बोलता हूं, इस वीडियो के साथ जुड़ के एक ग्रुप बनाइए और एंड टाइम में चुनाव के 1 महीना पहले हम लोग तय करेंगे, ठीक है, कि कौन सी पार्टी को देना है, मत देना है। क्योंकि ऐसे में प्रबल संभावना है कि हम लोग इतना तरीके से मेहनत कर रहे हैं और अलंकार अग्निहोत्री जी अपने गलत नीयतों की वजह से, अपने सही नहीं डिसीजन की वजह से आज कहीं इस आंदोलन को कहीं और गर्त में न लेके चले जाए। इस कारण से मैं उनकी बातों से असंतुष्ट हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से जितने जो अलंकार अग्निहोत्री जी के आसपास रहते हैं या अलंकार अग्निहोत्री जी देख रहे होंगे वीडियो को, जिसकी चांस है, तो प्लीज आप अपना ट्रैक को सही करिए। नहीं तो मैं एक राजनीति का अपने जानते और मैं जानकार हूं, बहुत बड़ा तो नहीं बोलता लेकिन हूं, आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे और इस स्वर्णों का ये आंदोलन कहीं और चला जाएगा। और
वो बहुत बड़ा एक विस्फोट के रूप में आना चाहिए था, उसको ऐसे ही सुस्ती में जाकर एक खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं असंतुष्ट रहता हूँ। क्या सर आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपके बात से मैं बिल्कुल ही सहमत हूँ। जी मैं भी सहमत हूँ। जी और मैं भी इस सहमत तरीके हूँ। से जब वो बोलिए बोलिए। इस तरीके से जब वो बात कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, तो देखा जाए तो फिर वही विपक्षी की बरबोली पार्टियों की तरह रह जाएंगे। जी आपका बात से 100% सहमत है। हाँ। हम्म। तो दोस्तों अभी का वीडियो का खास मैसेज यही है, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को आप बहुत शेयर करिए। मेरा वीडियो कॉपीराइट मुक्त है, मेरा वीडियो देश के लिए समर्पित है, कोई कॉपीराइट नहीं है। मैं इस चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ, और यूट्यूब जो एआई के माध्यम से सर्च करते हैं, तो यूट्यूब को भी मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरा ये वीडियो कोई भी चलाए उस पर कॉपीराइट नहीं है, मत डालिए, मत डालिए। मत डालिए। मैं ऑनर इस चैनल का वो बोल के रख रहा हूं, और मेरे तरफ से ये सब जो है ना, ये भी कह के रख रहे कि ये वीडियो कम से कम कहीं चलाएंगे, हाँ। उस पर कॉपीराइट नहीं कॉपीराइट आएगा। नहीं आएगा। इनका कोई और काम का वीडियो चलाएंगे तो उस पर आ सकता है, आ लेकिन सकता है। ये वीडियो में इनके साथ जो बैठे लोग हैं ना, इसको चलाइए, इसको कॉपीराइट ये सब लोग भी नहीं आपको आएगा। देंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, आप लोग बने रहिए। तो फिर मिलते हैं अगले संघर्ष में एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।